नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में हम अपने सुधी पाठकों को, अपने विद्यार्थियों को गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताएंगे। आइए तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य जगत के देदीप्यमान नक्षत्र, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक, मूर्धन्य विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 विक्रमी सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म लेते ही इनके मुख से सबसे पहले राम शब्द निकला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में 32 दांत विद्यमान थे और मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्होंने तुलसीदास जी को अपनी दासी मुनिया को सौंप दिया और मुनिया ने इनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के विषय में यह उक्ति प्रचलित है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। अर्थात श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से कर दिया गया। ये पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि पत्नी के मायके पहुंचने के बाद उनसे मिलने के लिए यह आधी रात को उफनती नदी पार करके पत्नी के पास जा पहुंचे। पत्नी ने इन्हें देखते हुए धिक्कार करके कहा, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, वैसी यदि श्री राम होत न तो भवभीत। इन कट उक्तियों को सुनकर के गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से लौट पड़े और राम की सेवा में लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना गुरु नरहर दास जी को बनाया और उन्हीं से वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद, वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण की। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति के इतने बड़े पुजारी थे कि उन्होंने राम को ही अपना आराध्य मान लिया। संवत 1680 ईस्वी को सन 1623 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु के विषय में यह उक्ति प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी धरो तजो शरीर। इससे स्पष्ट होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु श्रावण कृष्ण पक्ष की तीज अर्थात तृतीया शनिवार को देह छूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाशु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहो, कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवाय रामायण आदि ग्रंथों की रचना की। भाषा शैली, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषाओं को
अपने विषय का आधार बनाया। इन्होंने रस के रूप में श्रृंगार, करुण और हास्य रस के साथ साथ विभत्स, अद्भुत, भयानक आदि रसों को भी अपने काव्य का विषय बनाया। छंद के रूप में इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया आदि का प्रयोग किया। अलंकार के रूप में इन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि का आश्रय लिया। गुण के रूप में इन्होंने प्रसाद और माधुर्य रूप को, साथ ही ओज गुण का भी प्रयोग किया। इन्होंने पांचाली, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया। यह भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास अपनी अनूठी कृतियों को प्रदान करके आजीवन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में हम लोगों के साथ आज भी जीवित हैं। धन्यवाद।